नमस्कार। देश रोजाना में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जगन्नाथ गौतम। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें मुख्य हैं प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बनती आशा वर्कर्स की हड़ताल। बात प्रदेश की सियासत की भी होगी, जहां धनखड़ साहब चौधरी साहब को उनका सम्मान याद दिला रहे हैं और अजय चौटाला के दिल की बात भी बताएंगे। बात देश की सियासत की भी होगी और आज बात दिल की भी करेंगे क्योंकि आज है वर्ल्ड हार्ट डे। सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले नज़र सुर्खियों पर। दानिश मामले पर एक्शन में लोकसभा अध्यक्ष, जांच के लिए प्रीवियस कमेटी को भेजा गया मामला। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक बंद, 30 से ज़्यादा संगठनों का बंद को समर्थन। स्कूलों में भी छुट्टियां, बेंगलुरु में आने जाने वाली 44 उड़ानें रद्द। कर्नाटक बंद के कारण कई यात्रियों ने खुद टिकट कैंसिल कराए। मनप्रीत बादल की तलाश में पंजाब समेत 6 राज्यों में विजिलेंस की छापेमारी, गिरफ्तारी वारंट जारी। भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिका विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर, कहा भारत आर्थिक ताकत, रिश्ते मजबूत करना जरूरी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धार्मिक जुलूस निकाले जाते वक्त बड़ा धमाका, 52 लोगों से ज़्यादा की मौत की खबर, 70 से ज़्यादा लोगों के घायल होने का समाचार। सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्राइम टाइम में पहले बात प्रदेश की सियासत की। सरकार के गले की फांस जो उनके अपने भी बने हुए हैं, जो ना निकलते बनते हैं ना उगलते। हम बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की कर रहे हैं। अगर चौधरी साहब बीजेपी के किए गए उपकारों को, एहसानों को भूल गए हैं तो उन्हें ओपी धनखड़ साहब की ये बात ज़रूर सुननी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर जब वे बीजेपी में आए तो उन्हें बीजेपी ने पूरा मान सम्मान दिया, उनको मिनिस्टर बनाया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं ओपी धनखड़। व्यक्तिगत बात तो वीरेंद्र सिंह जी खुद अपनी बताएंगे, लेकिन पार्टी के जो मान सम्मान उनको दिया, कैबिनेट मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में उनके पास था। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आज भी और उनके बेटे जो है वो सांसद हैं पार्टी के, तो प्रेमलता जी विधायक भी रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी ने उनको कांग्रेस पार्टी से उन्होंने खुद उनके शब्द थे विद इन्वर्टेड कॉमा, मेरे शब्द नहीं है, आपने भी सुने होंगे अनेक बार कि उनको पर्याप्त मान सम्मान जो है। आज उदय भान ने कहा है कि जो माफी मांगी है वो जो उनका एक बयान था। चलिए अच्छी बात है, वहाँ के लोगों ने सद्बुद्धि संकीर्तन किया था। अब भले ही चौधरी साहब चाहते हो कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट जाए, लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि अजय चौटाला जो कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अजय चौटाला ने का कहना है कि हम एनडीए के पार्ट हैं और उनके साथ रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये गठबंधन बना रहेगा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं और वहाँ जिस तरीके से रोज़ाना खीर बढ़ती है, वे लोग सरकार बनाने के सपने में भी ना सोचें। इसके साथ ही उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि कानूनी पेचीदगियाँ अगर उनके आड़े नहीं आई तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर 54 दिनों से हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर्स की मांग पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में आशा वर्कर्स यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच समझौता को लेकर बैठकें होनी है। गौरतलब है कि आशा वर्कर्स ये हड़ताल सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 26,000 न्यूनतम वेतनमान करने, इंसेंटिव में 50% कटौती की बहाली और ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ये हड़ताल कर रही हैं। आशा वर्करों की मांग है कि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तक की जाए और रिटायरमेंट पर सम्मानजनक पेंशन ग्रेच्युटी भी दी जाए। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन की धमकी दे रही हैं। पूरे प्रदेश में आशा वर्करों की गिरफ्तारी के बाद ही सरकार ने आशा वर्कर्स यूनियन के साथ बातचीत के लिए उन्हें निमंत्रण दिया है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आशा वर्करों की हड़ताल कमज़ोर नहीं पड़ी है।
बैठक से उम्मीद यही है कि इस मुद्दे पर फैसला जल्द हो जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये सरकार की गले की फांस बन सकता है। अब बात देश की सियासत की। बिहार में सियासी शोर सुनाई दे रहा है। मामला है 2024 के रण का। अब भले ही इंडिया गठबंधन बन गया हो, जो ये कह रहा है कि वो एकजुट होकर सत्ता पर आसीन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वो कितना एकजुट हैं ये तो उनके बनने के बाद से ही सामने आ रहा है। अभी तक इस गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम को उजागर नहीं किया गया। हालांकि सभी दलों को एक साथ मंच पर लाने का सुशासन बाबू यानी बिहार के मुख्यमंत्री जो संयोजक की भी भूमिका में सामने आए, लेकिन प्रधानमंत्री का पद उन्हें देने पर कोई भी अभी राजी नहीं हुआ है। अब नीतीश की पीएम उम्मीदवारी पर पीएम केजरीवाल ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को नहीं, लोगों को सशक्त बनाना है। तो वहीं उन्होंने सीट समझौतों पर कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन राजद का तो यही कहना है कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए योग्य हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। नीतीश कुमार कोई नैतिक ताकत नहीं रखते कि वह बीजेपी पर कुछ भी बोलें। आज नीतीश कुमार जो भी हैं वो बीजेपी की वजह से हैं। बीजेपी ने ही उन्हें बनाया है, उन्होंने उन्हें सीएम बनाया है, नहीं तो जिंदगी भर कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। उन्हें तो बीजेपी का एहसानमंद रहना ही चाहिए। तो वहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए दुआएं करने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे मज़ारों पर जाएं या हज करने चले जाएं या कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार हीरो से जीरो हो गए। वह अपने पैर पर कभी खड़े नहीं हुए हैं। बीजेपी का एहसान है कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री बनाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो दोबारा बीजेपी में शामिल होना भी चाहेंगे तो ऐसा करने का उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। वह आए दिन लालू यादव को डराते हैं कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों भाजपा और जेडीयू में खूब खींचतान चल रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को भ्रम फैलाने वाली पार्टी कहा था और यह भी कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ देखेंगे भी नहीं और थूकेंगे भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने वादे तो बहुत किए लेकिन उन्हें पूरा कभी नहीं किया। अब गिरिराज सिंह ने ललन सिंह के इस बयान पर भी करारा हमला किया है और बोला है, अब बात दिल की हो। कहा जाता है कि दिल खुश हो तो सब कुछ होगा, लेकिन इस बात को समझना भी ज़रूरी है और इसलिए हमें अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। तभी तो हर साल 19 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो शरीर में एक पंप सिस्टम की तरह काम करता है और पूरे शरीर में खून पहुंचाता है, और इस दिल में ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए तो यह शरीर की गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक जाने का मतलब यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेल का आदमी शिकार हो जाता है, यानी मृत्यु। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में दिल की बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हर साल दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, स्ट्रोक से लगभग 2.5 करोड़ लोग जान दे बैठते हैं, जान चली जाती है। वर्ल्ड हार्ट डे मनाने के पीछे यही वजह है कि लोगों को इससे जुड़ी बीमारियों और दिल के महत्व को लेकर जागरूक किया जा सके। वर्ल्ड हार्ट डे 2023 का थीम है, दिल को किस तरह से सेहतमंद या हेल्दी रखें और दिल को जानें, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज नियमित करें, धूम्रपान ना करें, स्ट्रेस ना लें, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बीमारियों का ध्यान रखें जो आपके दिल को धीरे धीरे बीमार कर देती हैं। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं और अपने दिल को अच्छा रखें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और आप स्वस्थ रहेंगे तभी रहेंगे जब दिल स्वस्थ रहेगा। चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी
और बात होगी उन खबरों की, उन मुद्दों की जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार, देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।